नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बबूल बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे। क्या एक बेटा इतना अंधा हो सकता है कि अपनी माँ की सिसकियाँ भी ना सुन पाए। देखिए कैसे एक शातिर बहू ने पूरे घर को नरक बना दिया और कैसे एक आखिरी साजिश ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? इस न्याय की गूंज आपके कानों में सालों तक गूंजेगी। जनवरी की वह रात हड्डियों को गला देने वाली थी। बाहर कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। पूरे घर में सन्नाटा था, सिवाय शांति देवी के कमरे के, जहां वह अपने पुराने हीटर के सामने हाथ सेक रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। तनु हाथ में ठंडे पानी से भरी एक बाल्टी लेकर अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान थी। तनु क्रूरता से हंसते हुए, अरे वाह माँ जी, यहाँ तो बड़ी ऐश हो रही है। बाहर दुनिया ठिठुर रही है और आप यहाँ सरकार की तरह हीटर जला कर बैठी हैं। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? आपके मरे हुए पति नहीं भरेंगे यह बिल। शांति देवी कुछ बोल पाती उससे पहले तनु ने हीटर का तार झटके से खींच दिया। कमरा पल भर में बर्फीला होने लगा। शांति देवी कांपती आवाज़ में, बहू बहुत ठंड है, मेरी हड्डियाँ जवाब दे रही है, हीटर मत बंद कर बेटा। तनु, बेटा बेटा मत कहो मुझे, जुबान जल जाएगी तुम्हारी। और ये रजाई बड़ी गर्मी दे रही है ना तुम्हें। तनु ने आओ देखा न ताओ ठंडे पानी की पूरी बाल्टी शांति देवी की रजाई पर उलट दी। रजाई बर्फ़ की तरह ठंडी और भारी हो गई। शांति देवी ठिठुर कर बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। तनु बोली, अब सो जाओ इस पर। वैसे भी सुना है कि बूढ़े लोगों को ठंडा पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। मैंने तो तुम्हें नहला ही दिया। चलो अब यहाँ गंदगी मत फैलाओ, बाहर निकलो। तनु ने शांति देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए खुले बरामदे में ले आई, जहाँ बर्फीली हवाएं चल रही थी। उसने उन्हें बाहर धक्का दिया और खुद दहलीज पर खड़ी होकर बोली, आज की रात यहीं गुजारो माँ जी। आसमान को अपना हीटर बना लो और इस ज़मीन को अपना बिस्तर। अगर एक आवाज़ भी निकली तो याद रखना, नितिन को बता दूंगी कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तनु ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कुंडी लगा दी। शांति देवी उस ठिठुरती रात में गीली साड़ी में लिपटी पत्थर के फर्श पर सिकुड़ कर बैठ गई। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस शरीर थर थर काँप रहा था। वह पूरी रात अपनी ही बनाई छत के नीचे एक आवारा जानवर की तरह बाहर पड़ी रही। सूरज निकला। नितिन सोकर उठा और जैसे ही उसने बरामदे का दरवाज़ा खोला, उसकी चीख निकल गई। उसकी माँ बाहर फर्श पर बेसूध पड़ी थी। उनके होठ नीले पड़ चुके थे। नितिन, माँ माँ, यह क्या हाल है? आप बाहर क्या कर रही हैं? तनु तुरंत कमरे से दौड़ती हुई आई, जैसे उसने कुछ जाना ही ना हो। उसने अपने चेहरे पर झूठी चिंता और डर का मुखौटा पहन लिया। तनु चिल्लाते हुए, हे भगवान, माँ जी बाहर। नितिन देखो, मैंने कल रात ही कहा था ना कि माँ जी की हरकतें अजीब होती जा रही है। मुझे लगता है इन्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है। कल रात मैंने इन्हें कमरे में सुलाया था, ना जाने कब खुद ही बाहर जाकर सो गई। वह शांति देवी के पास बैठी और उनके ठंडे हाथ सहलाने का नाटक करते हुए नितिन की तरफ देखकर बोली, देखा नितिन, अब भुगतेगी तो ये बहू ही ना। अब बीमार पड़ेंगी तो इनकी गंदगी मुझे ही साफ करनी होगी। सारा दिन इनकी सेवा में निकल जाएगा। मेरा तो अपना कोई जीवन बचा ही नहीं है। पता नहीं कौन से जन्मों का बदला ले रही है यह मुझसे। नितिन ने अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर लिया।
और अपनी माँ को धिक्कारते हुए बोला, माँ, आपको चैन नहीं है, कम से कम तनु का तो सोचो। बेचारी सारा दिन काम करती है और आप अपनी बीमारी से उसे और परेशान कर रही हो। शांति देवी ने धुंधली आंखों से अपने बेटे को देखा, जो अपनी माँ के शरीर की बर्फ को नहीं देख पा रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के झूठे आंसुओं पर पिघल रहा था। शांति देवी ने अपनी पूरी जवानी पाई पाई जोड़कर एक ही सपने में लगा दी थी, एक आलीशान घर जिसकी छत के नीचे उनका बेटा नितिन और उसकी आने वाली पीढ़ी सुकून से रह सके। पति के गुजर जाने के बाद शांति देवी ने सिलाई कढ़ाई की, ट्यूशन पढ़ाए और कभी अपनी ज़रूरतों पर 1 रुपया भी फालतू खर्चा नहीं किया। आखिर में जब शांति निवास बनकर खड़ा हुआ तो उसकी चमक में शांति देवी के हाथों के छाले भी छुपे थे। नितिन की शादी तनु से हुई। शादी के दिन तनु गुलाबी जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह बड़ी ही धीमी आवाज़ में बात करती, अपनी पलकें झुका कर रखती और शांति देवी के पैर छूने में कभी देर नहीं करती थी। शांति देवी निहाल हो गई। उन्होंने सोचा, मेरा घर धन्य हो गया, बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी आई है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस शांत चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा है। शादी के पहले महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही तनु ने घर की चाबियों और नितिन के दिल पर पकड़ बनाई, उसका असली चेहरा सामने आने लगा। तनु का पहला निशाना था नितिन और उसकी माँ का रिश्ता। वह जानती थी कि नितिन अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने सीधे लड़ने के बजाय इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया। एक रात जब नितिन ऑफिस से थका हारा आया तो तनु ने उसे पानी देते हुए गहरी आह भरी। नितिन ने पूछा, क्या हुआ तनु, तुम परेशान लग रही हो? तनु ने अपनी आंखें सजल करते हुए कहा, कुछ नहीं नितिन, शायद माँ जी को मेरा हाथ का बना खाना पसंद नहीं आया। आज दोपहर में उन्होंने सबके सामने कहा कि मैं तो फूहड़ हूँ, मुझे नमक का अंदाज़ा भी नहीं है। मैंने तो उनके पैर दबाने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मुझे झिड़क दिया। नितिन सुनकर चौंक गया। माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो तो बहुत खुश थी तुम्हारे आने से। तनु फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हारे सामने तो वो बहुत प्यार दिखाती है नितिन, पर तुम्हारे जाते ही। खैर छोड़ो, माँ है वो, सह लूँगी मैं। धीरे धीरे तनु ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि शांति देवी को अपने ही घर में अजनबी महसूस होने लगा। तनु ने घर के नियम बदलने शुरू किए। रसोई से बेदखली। तनु ने शांति देवी से कहा, माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है, आप रसोई में आकर गंदगी मत फैलाया कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। यह कहकर उसने शांति देवी को रसोई में घुसने से ही रोक दिया। जब भी नितिन और शांति देवी बात करने बैठते, तनु अचानक अपने कमरे से रोने की आवाज़ करती या अपना हाथ जलने का नाटक करती, ताकि नितिन का ध्यान माँ से हट जाए। एक दिन नितिन के ऑफिस के दोस्त घर आए थे। शांति देवी उत्साह में उनके लिए नाश्ता लेकर बाहर आई। तनु ने जानबूझकर शांति देवी के पैर के पास अपना पैर अड़ा दिया। शांति देवी लड़खड़ाई और चाय का कप एक मेहमान की पतलून पर गिर गया। तनु झट से चिल्लाई, माँ जी, मैंने कहा था ना कि आप आराम कीजिए, आपसे कुछ संभलता तो है नहीं। मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी आपने। नितिन को लगा कि तनु सही कह रही है। माँ अब बूढ़ी और लापरवाह हो गई है। उसने अपनी माँ की आंखों में छिपे उस दर्द को नहीं देखा जो तनु की साजिश से पैदा हो रहा था। शांति देवी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी अपनी ही बनाई दीवारें
अब उन्हें काटने को दौड़ रही थी। धीरे धीरे घर शांति निवास से नरक में बदल गया। नितिन अब पूरी तरह तनु की मुट्ठी में था और शांति देवी के लिए हर उगता सूरज एक नया दर्द लेकर आता था। तनु ने शांति देवी को भूखा रखने की एक घिनौनी चाल चलनी शुरू कर दी। वह सुबह नितिन के ऑफिस जाते ही रसोई पर ताला जड़ देती। शांति देवी सारा दिन प्यास और भूख से तड़पती रहती। एक दोपहर जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो शांति देवी ने मंदिर में चढ़ा हुआ सूखा भोग खाने की कोशिश की। तनु ने उन्हें देख लिया। उसने झपट कर शांति देवी का हाथ मरोड़ा और उनके मुंह से जबरदस्ती वो दाने निकाल लिए। वह फुसफुसाई, चोर कहीं की, अब भगवान का खाना चुराएगी, आज तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। उस रात जब नितिन घर आया तो मेज पर 56 भोग सजे थे। नितिन ने पूछा, माँ कहाँ है तनु? तनु ने उदास चेहरा बनाकर कहा, नितिन, माँ जी ने आज फिर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने कितनी बार हाथ जोड़े कि खाना खा लो, पर वो चिल्लाने लगी कि उन्हें मेरा बनाया खाना जहर लगता है। नितिन गुस्से में बोला, मर्जी है उनकी। जो माँ अपनी बहू की कद्र नहीं कर सकती उसे भूखा ही रहने दो। उस रात नितिन एसी कमरे में सोया था और शांति देवी स्टोर रूम की धूल भरी जमीन पर पेट की आग दबाए केवल नल का पानी पीकर सोई थी। जुल्म यही नहीं रुका। एक दिन शांति देवी अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर साफ कर रही थी। तभी तनु वहां आई और तस्वीर छीनकर फर्श पर पटक दी। कांच के टुकड़े बिखर गए। जब शांति देवी ने रोते हुए विरोध किया तो तनु ने अपना आपा खो दिया। उसने शांति देवी के बाल पकड़े और उन्हें दीवार की तरफ जोर से धक्का दे दिया। शांति देवी का सिर दीवार के कोने से टकराया और गहरा कट लग गया। खून बहने लगा, लेकिन तनु की आंखों में रहम का एक कतरा भी नहीं था। उसने शांति देवी को धमकी दी, अगर नितिन से एक लफ्ज भी कहा तो उसे भी इस घर से निकाल बाहर फेंकूंगी। नितिन जब घर आया और माँ के सिर पर पट्टी देखी तो वह घबरा गया, लेकिन तनु पहले ही तैयार थी। वह रोने का नाटक करते हुए नितिन से लिपट गई और बोली, नितिन, आज तो हद ही हो गई। माँ जी को पता नहीं क्या दौरा पड़ा, खुद ही दीवार से सिर टकरा लिया। मुझे तो लगता है इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। यह खुद को और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। नीति ने अपनी माँ की बेबसी भरी आंखों को पागलपन समझ लिया। तनु ने उसे पूरी तरीके से पागल समझना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन दिवाली का त्यौहार था। घर रोशनी से जगमगा रहा था। शांति देवी ने सोचा था कि आज के दिन तो शायद उन्हें अपनों का साथ मिलेगा। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, लेकिन तनु ने उनके कमरे में घुसकर साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तनु ने उन्हें धक्का देकर सीढ़ियों के नीचे वाले छोटे से काल कोठरी जैसे कमरे में फेंक दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। उसने खिड़की से झांक कर कहा, तू अब सगुनी है, तेरा पति मर गया, अब क्या मेरे सुहाग को खाएगी। आज घर में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अगर तेरी मनहूस परछाई भी उन पर पड़ी तो मेरा त्यौहार खराब हो जाएगा। यहीं पड़ी रह गंदगी में। बाहर लक्ष्मी पूजन हो रहा था, पटाखे चल रहे थे और अंदर एक माँ अपने ही बनाए घर में कैदी की तरह सिसक रही थी। उसे अपनी भूख से ज़्यादा इस बात का दुख था कि उसका बेटा, जिसे उसने अपनी कोख में पाला, आज उसकी चीखें भी नहीं सुन पा रहा था। ना जाने कितनी बार उसकी बहू ने उसके साथ जुल्म किया था, लेकिन पता नहीं भगवान उसके साथ
क्या करना चाहते थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उन्हें किसी पाप की सज़ा दी जा रही थी। एक दिन तो हद और हो गई थी। तनु ने रसोई में जानबूझकर फर्श पर खौलता हुआ गर्म पानी गिरा दिया और शांति देवी से कहा, माँ जी, सफाई वाली आज नहीं आई है, जरा पोछा मार दीजिए। जब शांति देवी नंगे पैर वहाँ गई तो उनके पैर जलने लगे। वह दर्द से कराह उठी, लेकिन तनु पास खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अपने नाखून काट रही थी और बोली, दर्द हो रहा है क्या माँ जी? अपनी ही बनाई छत के नीचे जलने का मज़ा ही कुछ और है ना? उस दिन भी शांति जी दर्द से चीखती रही थी। एक दिन शांति देवी को बीपी की भी प्रॉब्लम थी। वो अपने बिस्तर पर लेटी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। उनका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और छाती में जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। उन्होंने कांपते हुए हाथ से साइड टेबल पर टटोला जहां उनकी बीपी की दवा की शीशी रखी होती थी, लेकिन शीशी वहां नहीं थी। उधर किचन में तनु स्लैब पर खड़ी होकर बच्चों के लिखने वाले सफ़ेद चौक को इमाम दस्ते में कूट रही थी। उसने चौक का पाउडर बनाया और बड़ी सावधानी से उसे शांति देवी की महंगी बीपी की कैप्सूल वाली शीशी में भर दिया। असली दवाइयाँ उसने डस्टबिन में फेंक दी थी। तनु ने शीशी को रोशनी में देखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, लो सासू माँ, अब यह दवा खाओ। इससे बीपी कम नहीं होगा, सीधे सांसें बंद होगी। शांति देवी ने अपनी पूरी जान लगाकर आवाज़ दी। शांति देवी बोली, बहू, तनु, मेरी दवा। तनु कमरे में आई। उसके हाथ में वो नकली दवा वाली शीशी थी। वह इत्मीनान से चलती हुई आई, जैसे कोई मॉडल रैंक वॉक कर रही हो। शांति देवी दर्द से तड़प रही थी। उनका चेहरा लाल पड़ चुका था। शांति देवी, बेटी, बहुत घबराहट हो रही है, जल्दी दवा दे दे। तनु बिस्तर के किनारे बैठी। उसने दवा की शीशी शांति देवी के हाथ में नहीं दी, बल्कि उसे हिलाते हुए उनकी आंखों में देखा। तनु मुस्कुराते हुए, क्या हुआ माँ जी, बहुत तड़प रही हैं? दर्द हो रहा है क्या? शांति देवी ने हाँ में सिर हिलाया। तनु ने झुककर उनके चेहरे के पास अपना चेहरा किया। होना भी चाहिए, सुना है ना, अपनी ही बनाई छत के नीचे जलने का मज़ा ही कुछ और है ना? जिस घर को तुमने ईंट ईंट जोड़ कर बनाया, आज उसी घर की दीवारों के बीच तुम्हारी चीखें दब रही है। कितना सुकून मिल रहा है मुझे यह देखकर। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वे कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस हाथ बढ़ाकर दवा मांग रही थी। तनु ने शीशी से 2 गोलियां, जो असल में चौक के टुकड़े थे, उसे निकाली और शांति देवी के मुंह में ठूस दी। गोलियां गले में अटक गई क्योंकि गला सूखा हुआ था। शांति देवी खांसने लगी। उन्हें लगा दवा मिल गई है, अब आराम मिलेगा, लेकिन चौक ने गले को और सुखा दिया। बीपी कम होने के बजाय और तेज हो गया। शांति देवी का सिर चकराने लगा। कमरे की छत गोल गोल घूमने लगी। शांति देवी इशारे से, पानी। तनु उठी। उसने पास रखे जग से पानी का गिलास भरा। शांति देवी ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। तनु गिलास उनके होठों तक लाई और फिर अचानक गिलास को टेढ़ा कर दिया। सारा पानी शांति देवी के मुंह के बजाय बिस्तर और उनकी साड़ी पर गिर गया। शांति देवी प्यास से तड़प उठी। तनु ने खाली गिलास साइड में रखा और झुककर शांति देवी के कान के पास अपना मुंह ले गई। उसकी गर्म सांसें
शांति देवी के कान पर लग रही थी। तनु फुसफुसाते हुए जहरीली आवाज में, पानी चाहिए। अरे मर क्यों नहीं जाती बुढ़िया? तुझे जिंदा देखकर मेरा खून खौलता है। जितना तू तड़पोगी उतना ही ठंडक मेरे कलेजे को मिलेगी। देख नहीं रही, जब तक तू जिंदा है यह घर मेरा नहीं हो पा रहा। तेरी यह खटर पटर ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। चुपचाप सांस लेना बंद कर दे ताकि मैं और तेरा बेटा चैन से रह सके। तनु यह कहकर कमरे से बाहर निकल गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे के अंदर शांति देवी अकेली थी। उनका शरीर लकवा जैसा सुन पड़ रहा था। वे चाह कर भी उठ नहीं सकती थी। वे सिर्फ छत को घूर रही थी, वही छत जिसे बनाने के लिए उन्होंने अपने गहने गिरवी रखे थे। उनके कानों में तनु के शब्द गूंज रहे थे, मर क्यों नहीं जाती? उनकी आंखों के कोने से एक बूंद लुढ़क कर कान में चला गया। उस पल उन्हें मौत से डर नहीं लग रहा था, उन्हें अफसोस हो रहा था। शांति देवी मन ही मन टूटती हुई सांसों के साथ, हे ईश्वर, मैंने क्या पाप किया था? जिस बेटे को दूध पिलाया उसकी पत्नी आज मुझे पानी की एक बूंद के लिए तरसा रही है। मेरे ही घर में मैं कैदी बन गई हूँ। काश मैंने इस घर की नींव में ईंटों की जगह अपनी ममता ना भरी होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। बाहर तनु टीवी की आवाज़ तेज कर चुकी थी ताकि अगर बुढ़िया चिल्लाए भी तो किसी को सुनाई ना दे। और अंदर एक माँ घूट घूट कर अपनी आखिरी उम्मीदें तोड़ रही थी। वर्तमान में शांति देवी उसी ठंडी जमीन पर पड़ी थी जहाँ वह रात भर ठिठुरी थी। उनकी आंखों के सामने वह पूरा मंजर एक डरावनी फिल्म की तरह चल रहा था। कैसे तनु ने उन्हें मनहूस कहा, कैसे उन्हें धक्का दिया। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और अथाह पीड़ा भी। अभी नितिन गुस्से से तमतमाया हुआ बोला। उसे अपनी माँ की हालत पर तरस नहीं बल्कि झुंझलाहट हो रही थी। माँ, मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? तनु सुबह से कह रही है कि आप पागलों जैसी हरकतें कर रही हैं। क्यों हमारे घर की शांति छीन ली है आपने? शांति देवी ने कांपते होठों से कुछ बोलने की कोशिश की। वह बताना चाहती थी कि उनकी रजाई किसने गीली की, उन्हें बाहर किसने फेंका, लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकली। आवाज़ की जगह उनकी आंखों से लाचारी के मोटे मोटे आंसू बहने लगे। वह बस अपने बेटे का हाथ पकड़ना चाहती थी। नीति ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी गंदी चीज ने उसे छू लिया हो। नितिन, बस, ये आंसुओं का नाटक अब मुझ पर काम नहीं करेगा। आपकी इन हरकतों की वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। मैं 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे से आप तनु को तंग करें। शांति देवी ने हाथ जोड़कर उसे रोकने का इशारा किया। उनकी आंखें भीख मांग रही थी कि बेटा, मुझे इस नागिन के भरोसे छोड़कर मत जा। लेकिन नितिन का दिल पत्थर हो चुका था। नितिन तनु की तरफ देखते हुए, तनु, इन्हें इसी कमरे में बंद कर दो। अगले 1 हफ्ते तक यह बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर मेरे आने के बाद भी इनका यही हाल रहा तो मैं इन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा। मेरा नाम खराब कर दिया है इन्होंने। यह कहकर नितिन गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शांति देवी नहीं नहीं कहने के लिए उठी और बेतहाशा नितिन के पीछे भागने लगी। शांति देवी बोली, बेटा सुन न बेटा नितिन। अभी वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तनु ने बिजली की फुर्ती से
उनके सफ़ेद बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और उन्हें पीछे की तरफ एक जोरदार झटका दिया। शांति देवी फर्श पर गिर पड़ी। तनु दांत पिसते हुए और चेहरे के करीब आकर, कहाँ जा रही है बुढ़िया? तेरा काल तो चला गया। अब इस घर में सिर्फ मैं हूँ और मेरी परछाई। उसने कहा ना कि तुझे बंद कर दूँ। अब देख, तुझे ऐसी कैद दूंगी कि तू मौत की दुआ मांगेगी। तनु ने शांति देवी के बाल पकड़कर उन्हें घसीटा और कमरे के अंदर फेंक दिया। तनु, 1 हफ्ता, नीति ने तो 1 हफ्ता कहा है, पर मैं तुझे ताउम्र इसी अंधेरे में सड़ाऊंगी। चिल्ला अब, देखूं कौन सा बेटा तेरी चीखें सुनता है। तनु ने दरवाज़ा बंद किया और बाहर से ताला जड़ दिया। अंधेरे कमरे में शांति देवी की बेबसी और तनु की शैतानी हंसी का शोर मिल गया। तनु का लालच अब एक शैतानी रूप ले चुका था। उसे उस आलीशान घर का बड़ा ड्राइंग रूम चाहिए था ताकि वह वहाँ अपना लग्जरी ब्यूटी पार्लर खोल सके। लेकिन बीच में एक ही कांटा था, शांति देवी। और अब मौका पाकर तनु ने अपनी सबसे खौफनाक चाल चली। नितिन 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था। घर में अब शांति देवी और तनु के बीच कोई नहीं था। वह काली दोपहर का वक्त था। सूरज तप रहा था। शांति देवी अपने छोटे से अंधेरे कमरे में लेटी हुई थी। अचानक तनु हाथ में प्लास्टिक की मोटी रस्सी और कपड़ा लेकर कमरे में घुसी। उसकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। शांति देवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही तनु ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। बूढ़ी और कमज़ोर शांति देवी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन तनु ने उनके दोनों हाथ पीछे करके रस्सी से कसकर बांध दिए। शांति देवी तीखना चाहती थी, पर तनु ने एक गंदा कपड़ा उनके मुंह में ठूस दिया और ऊपर से पट्टी बांध दी। शांति देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी बहू के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तनु के सिर पर खून सवार था। तनु रसोई से काला तवा उठा लाई। उसने अपने हाथों से शांति देवी के गोरे और झुर्रियों वाले चेहरे पर जबरदस्ती कालिख मल दी। वह पागलों की तरह हंसते हुए बोली, बहुत मालकिन बनती थी न इस घर की। आज तेरी असली औकात सबको दिखाऊंगी। आज के बाद इस घर में तेरी रूह भी कदम नहीं रखेगी। तनु ने शांति देवी के बाल पकड़े और उन्हें घसीटना शुरू किया। शांति देवी का शरीर फर्श पर रगड़ खा रहा था। उनकी चूड़ियाँ टूटकर बिखर रही थी। तनु उन्हें घसीटते हुए घर के मुख्य द्वार तक ले आई। तनु ने बड़े जोर से घर का दरवाज़ा खोला और बीच सड़क पर शांति देवी को धक्का दे दिया। वह जोर जोर से छाती पीटकर चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ, देखो इस बुढ़िया की करतूत। मैंने इसे माँ माना और इसने मेरे खानदानी जेवर चुरा लिए। आज ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। देखते ही देखते मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। बीच सड़क पर शांति देवी पड़ी थी, हाथ पैर बंधे हुए, चेहरे पर कालीख पुती हुई और मुंह बंद। वह बेबस होकर बस रो रही थी। उनकी सफ़ेद साड़ी धूल और खून से सन चुकी थी। पड़ोसी काना फूसी करने लगे। कोई कह रहा था, देखो कितनी लालची बुढ़िया है, तो कोई कह रहा था बहू बेचारी कितनी दुखी है। तनु ने अपनी एक्टिंग जारी रखी और शांति देवी के पास जाकर एक लात मारते हुए बोली, बोल, कहाँ छुपाए हैं जेवर? नहीं बोलेगी? अभी निकालती हूँ तुझे इस घर से। शांति देवी की आंखों में मौत का खौफ और अपने बेटे की याद थी। वह बस इतना चाहती थी कि कोई उनके मुंह से वो कपड़ा हटा दे ताकि वह सच बोल सके।
लेकिन तनु ने उन्हें बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। तनु ने पास पड़ा कूड़े का डब्बा उठाया और शांति देवी के ऊपर फेंकने ही वाली थी कि तभी एक तेज ब्रेक लगने की आवाज़ आई और एक सफ़ेद गाड़ी ठीक भीड़ के सामने आकर रुकी। भीड़ में सन्नाटा छा गया जब उस सफ़ेद गाड़ी का दरवाज़ा खुला और कविता बाहर निकली। कविता, जो शांति देवी की बड़ी बहन की बहू थी, अपनी सास के कहने पर शहर आई थी ताकि मौसी सास का हाल चाल ले सके। जैसे ही उसकी नज़र सड़क पर पड़ी, उस काली आकृति पर पड़ी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। सफ़ेद गाड़ी, चेहरे पर कालीख और बंधे हुए हाथ पैर। कविता को यह पहचानने में एक पल की भी देरी नहीं लगी कि यह कोई और नहीं बल्कि उसकी पूजनीय मौसी सास शांति देवी है। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और जमीन पर बैठकर शांति देवी का सिर अपनी गोद में उठा लिया। मौसी जी, यह क्या हाल बना दिया आपका? कविता की आवाज़ कांप रही थी। उसने तुरंत उनके मुंह से वह गंदा कपड़ा निकाला और उनके हाथ पैर की रस्सियां खोलने लगी। शांति देवी के मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, बेटा, और वह फूट फूट कर कविता के गले लग गई। उनके आंसू चेहरे की कालीख को धो रहे थे। तनु ने जब देखा कि कोई बीच में आ गया है तो वह शेरनी की तरह दहाड़ी, ए लड़की, दूर हट इस बुढ़िया से। तुझे पता भी है इसने क्या किया है? मेरे खानदानी जेवर चुरा कर बैठी है। यह चोर है। तू कौन होती है हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने वाली? निकल यहाँ से। तनु का हाथ शांति देवी को फिर से मारने के लिए उठा ही था कि हवा में एक सनसनाहट हुई। एक जोरदार तमाचा तनु के गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतना भारी था कि तनु चकरा कर 2 कदम पीछे गिर गई। भीड़ की सांसें थम गई। तनु ने अपना गाल पकड़ा। उसकी आंखों में आग थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? कविता अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में दुर्गा जैसा तेज था। उसने कड़कती आवाज में कहा, हिम्मत की बात तू मत कर तनु। एक लाचार और बूढ़ी औरत के हाथ पैर बांधकर सड़क पर घसीटने के लिए हिम्मत नहीं, हैवानियत चाहिए होती है। और चोर, चोर ये नहीं, चोर तू है। तूने इनका सुकून चुराया, इनका घर छीना, इनका सम्मान छीना और आज तो तूने इंसानियत की सारे हदें पार करके इनकी ममता भी छीन ली। तनु हकलाने लगी, तू जानती नहीं है इसके पास मेरे जेवर हैं। कविता ने आगे बढ़कर तनु का गला पकड़ा और उसे हिला कर रख दिया। जेवर? कौन से जेवर? वे जेवर जो तूने अपनी अलमारी के गुप्त लॉकर में छिपा रखे हैं ताकि मौसी जी को फंसा सके। तुझे लगा था नितिन शहर से बाहर है तो तू कुछ भी करेगी। सुन, मैं कोई राह चलती लड़की नहीं हूँ। मैं हाई कोर्ट की वकील हूँ और पिछले 3 दिनों से तेरे पड़ोसियों के फ़ोन आ रहे थे कि इस घर में एक बूढ़ी माँ पर जुल्म हो रहा है। कविता ने भीड़ की तरफ इशारा किया। तुम सब लोग जो तमाशा देख रहे थे, क्या तुम्हारी अपनी माँ नहीं है? एक औरत दूसरी औरत पर इतना जुल्म कर रही थी और तुम लोग पत्थर बने खड़े थे। तनु का चेहरा अब सफ़ेद पड़ गया था। उसे समझ आ गया कि उसका पाला अब एक ऐसी औरत से पड़ा है जो उसे कच्चा चबा जाएगी। कविता ने शांति देवी को सहारा देकर खड़ा किया और तनु की आंखों में आंखें डालकर बोली, आज ये कालिख मौसी जी के चेहरे पर नहीं, तेरे चरित्र पर लगी है तनु, और इस कालिख को अब कानून ही धोएगा। लेकिन तनु का अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। उसने कविता को जोर से धक्का देने की कोशिश की और चिल्लाई,
तू वकील होगी अपने घर की, मेरे घर से बाहर निकल, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। लेकिन कविता अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसने हाथ उठाकर पीछे की तरफ इशारा किया। देखते ही देखते भीड़ को चीरते हुए 2 पुलिस वाले और शांति देवी के बड़े भाई ताऊ जी सामने आ गए। ताऊ जी की आंखों में अपनी बहन की यह हालत देखकर खून उतर आया था। तनु हकलाने लगी, पुलिस? यहाँ पुलिस का क्या काम? कविता ने ठंडे लेकिन कड़क लहजे में कहा, काम अब शुरू होगा तनु। मुझे पड़ोसियों ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि तूने माँ जी को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया है। मैं तो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि तू अपनी हद पार करे, और आज तूने वो कर दिया। तभी सड़क पर एक टैक्सी आकर रुकी। नितिन पागलों की तरह गाड़ी से बाहर निकला। कविता ने उसे रास्ते में ही फ़ोन करके सब सच बता दिया था और उसे चुपके से पीछे से आने को कहा था। नितिन जब सामने आया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी माँ, जिसने उसे पाल पोस कर काबिल बनाया, वह सड़क पर धूल और कालीख में सनी बैठी थी। नितिन की नज़र तनु के हाथ पर पड़ी, जिसमें वह सोने के भारी हार लिए खड़ी थी। वही हार जिसे वह चोरी का सबूत बता रही थी। तनु ने नितिन को देखते ही झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। नितिन, देखो, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो, तुम्हारी माँ ने मेरे खानदानी जेवर चुरा लिए थे। मैं तो बस बीच सड़क पर सन्नाटा पसरा था। नितिन, जो अब तक तनु के बिछाए मोह के जाल में फंसा था, उसकी आंखों से आज पर्दा गिर चुका था। कविता ने जैसे ही तनु की चोरी पकड़ी, नितिन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नितिन ने एक झटके में तनु की मुट्ठी से वे जेवर छीन लिए। उसकी आंखों में पछतावे की आग थी और आवाज़ में बादलों जैसी गड़गड़ाहट। नितिन कांपती आवाज़ और गुस्से के साथ, ये जेवर, ये खानदानी हार, तनु, ये तो मैंने तुम्हें 2 साल पहले बैंक लॉकर में रखने के लिए दिए थे। ये माँ के कमरे में कैसे आए? और अगर ये चोरी हुए थे तो तू पुलिस को बुलाने के बजाय इन्हें हाथ में दबाकर तमाशा क्यों कर रही है? तनु का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी जुबान को जैसे सांप सूंघ गया था। वह हकलाने लगी, नितिन, वो मैं तो बस माँ जी को डरा रही थी। नितिन को अपनी माँ की दशा देखकर अपनी रूह कांपती हुई महसूस हुई। वह घुटनों के बल शांति देवी के पास बैठ गया। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी माँ के चेहरे पर लगी उस कालीख को पोंछना शुरू किया। नितिन फूट फूट कर रोते हुए, माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं अपनी आँखों पर पट्टी बांधे रहा। मैंने इस नागिन पर भरोसा किया और अपनी उस ममता का गला घोंट दिया जिसने मुझे पाल पोस कर इंसान बनाया। माँ, मैं जीते जी मर गया जो आपकी ये हालत नहीं देख पाया। शांति देवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आज उन आंसुओं में लाचारी नहीं बल्कि सुकून था कि उनके बेटे की आंखों से पट्टी हट गई है। नितिन अचानक उठा। उसका चेहरा अब एक न्याय करने वाले रक्षक जैसा था। उसने झपट्टा मारकर तनु का वही हाथ पकड़ा जिससे उसने शांति देवी को घसीटा था। तनु कुछ समझ पाती उससे पहले ही नितिन ने उसे जानवर की तरह खींचकर घर की दहलीज के बाहर सड़क पर लाकर पटक दिया। तनु चीखते हुए, नितिन,
होश में तो आओ, तुम अपनी सुहागन पत्नी को घर से निकाल रहे हो। इस बुढ़िया के लिए नितिन दहाड़ते हुए, पत्नी वो होती है जो घर को स्वर्ग बनाती है। तूने तो इसे जीता जागता शमशान बना दिया। जिस माँ की खून पसीने की कमाई से बने घर में तू अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के सपने देख रही थी, आज उसी घर से तू धक्के मार कर निकाली जा रही है। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। तनु ने भीड़ की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन तभी कविता उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कविता तनु की आंखों में देखते हुए, याद रखना तनु, कानून की धाराएं और जेल की अंधेरी कोठरी अब तेरा इंतजार कर रही है। जिस दहलीज से तूने आज एक माँ को धक्का देकर अपमानित किया था, आज वही दहलीज तेरे लिए हमेशा के लिए पत्थर बन गई है। तूने ये कालिख माँ जी के चेहरे पर नहीं, अपने नसीब पर मली थी। अब ताउम्र इसी स्याही में डूबी रहना। तभी पुलिस की जीप से महिला कांस्टेबल ने तनु को पकड़कर जीप में डाल दिया। तनु की चीखें धीरे धीरे दूर होती गई। मोहल्ले के जो लोग अब तक तमाशा देख रहे थे और शांति देवी को गलत समझ रहे थे, वे सब शर्म के मारे अपनी नज़रें झुकाकर अपने घरों के अंदर दुबक गए। नीति ने झुककर अपनी माँ को अपनी गोद में उठाया, ठीक वैसे ही जैसे माँ ने उसे बचपन में उठाया था। वह उन्हें सम्मान के साथ घर के अंदर ले गया। कविता ने सबसे पहले घर के मंदिर में शुद्ध घी का दिया जलाया। घर की नकारात्मकता मानो उस लौ के साथ जलकर राख हो गई। शांति देवी ने कांपते हाथों से कविता को गले लगाया। कविता की साड़ी का पल्लू शांति देवी के आंसुओं से भीग गया। आज शांति देवी के पास उनका खोया हुआ घर भी था, अपनी माँ की ममता पहचानने वाला बेटा भी, और कविता जैसी एक निडर रक्षक भी। शांति निवास के माथे से अपमान का कलंक मिट चुका था और घर की दहलीज एक बार फिर पवित्र हो गई थी। अधर्म का महल कितना भी ऊंचा क्यों न हो, न्याय की एक चोट उसकी जड़ें हिलाने के लिए काफ़ी होती है। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।